दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, ताज़ा समाचार भाई साहब ये है कि पहले नहीं कहा जाता था इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, बिल्कुल उसी तरीके से। नहीं, आप कहेंगे ये क्या कहावतें बताने लगे, बात हम लोग बैंक की कर रहे हैं, बैंक पेंशनर्स की कर रहे हैं, पेंशन के मुकदमे की कर रहे हैं, पेंशन अपडेशन की कर रहे हैं, ये क्या बताने लगे। तो मैं इसी संदर्भ में एक बात और कह दूँ आपसे। आपने ताज़ा समाचार वेनेजुएला का तो सुना होगा। तो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट साहब थे उनको पकड़ के ले गए यूएस वाले, लेकिन कैसे, ऐसा नहीं ले जा सकते, कैसे आए चले गए वहाँ घंटी बजाई चले गए, ऐसा नहीं। यहाँ का ही एक आदमी वेनेजुएला के जो डिप्टी चीफ थे आर्मी के, वो उनसे मिला हुआ था, इस वजह से ऐसा कर पाए, वरना ऐसा नहीं कर पाते। वो कितना भी स्ट्रांग होते, ऐसे मंत्र मारे नहीं कर पाते। ऐसा ही मामला घर के भेदी से ही होता है गड़बड़। जी, घर का भेदी लंका ढावे। अब मैं यहाँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, गुजरात में 10 और 11 तारीख को 2 दिन 17वीं कॉन्फ्रेंस थी AIBEA की, यानी CH वेंकटचलम साहब की एसोसिएशन का ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें उन्होंने क्या क्या बोला है मैं आपको क्या बताऊं। जो भी अपना भाषण देना था वो दिया। पेंशनर्स के बारे में क्या बोला कि मैं आपको क्या बताऊं। वीडियो तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, उनका क्या सुनाऊं आपका, आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगी, हो सकता है आपने सुन भी लिया हो कहीं। मैं अपने उद्गार बता दूं कि मुझे क्या लगा। उन्होंने कहा क्या भाई साहब, कल बैंक के लिए फंड ही नहीं है। उन्होंने कहा फंड कहाँ से आएगा, आसमान से आएगा, हिमालय से आएगा, ये उनकी एक्टिंग थी। और क्या बोलते हैं, अंग्रेजी उनकी अच्छी है, सम पीपुल आर डिमांडिंग पेंशन अपडेशन, एक्स ग्रेसिया, ऐसे मुंह बना करके करते थे भाई साहब। हैं, कुछ लोग कोर्ट चले गए और ये भी कहा कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट हो, साहब एंटी वर्कर है। ये भाई साहब हम तो नहीं मानते। हम तो समझते हैं कि न्यायालय में मुकदमों की भरमार की वजह से या हमारी पैरवी में कुछ कमी की वजह से देर सबेर हो जाती है, लेकिन मिलता है तो न्याय जरूर मिलता है। RRB इसका सीधा सीधा उदाहरण है। RRB के पास कुछ नहीं था। अरे पेंशन छोड़िए, वेतन नहीं था। पहले उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन लिया, फिर पेंशन ली, फिर 1993 से ली, फिर सारा एरियर लिया, और अभी भी उनका मुकदमा बाकी है भाई साहब। अभी भी उनका मुकदमा है और 13 तारीख उसमें डेट भी लगी है, इसी 13 जनवरी की, यानी कि कल। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि CHV साहब ने एक, अरे भैया 4,53,00,000 करोड़ हमारा जो है पेंशन फंड है, और उसका जो आप डाटा देखें तो प्रतिवर्ष पेंशन का जितना पेमेंट होता है और जितना इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट उसमें मिलता है, इंटरेस्ट के एक सर्टेन पोर्शन से ही सारे पेमेंट का हो जाता है पेंशन का। पेंशनर्स आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। जी भाई, अगर जब पेंशनर्स की डेथ होती है तो फैमिली पेंशन पे मामला आता है, तो फैमिली पेंशन अपने आप कम हो जाती है। बड़ी सीधी सी बात है। और जो 1/2010 से पहले जिन लोगों ने बैंक ज्वाइन की है, आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो, जिन्होंने 31/12/2009 तक बैंक ज्वाइन करी है, उनके लिए पेंशन है। तो सवाल ये है कि ये पेंशन फंड तो रेगुलर बढ़ रहा है, और जो उसका डाटा दिए हैं, मैं कई बार वीडियो में भी अपने बता चुका हूं कि कितना पेंशन फंड है और कितने पेंशन फंड का इन्वेस्टमेंट से प्रतिवर्ष कितना इंक्रीज होता है इंटरेस्ट, और प्रतिवर्ष पेमेंट कितना होता है। जाहिर सी बात, पेमेंट तो डिक्रीज होते चला जाएगा, पेंशनर्स उसमें ऐड नहीं होंगे, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं। कभी कभी ये लगता है कि या तो पेंशन फंड के बारे में इनका कुछ हिसाब किताब हुआ हो। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं शंका व्यक्त कर रहा हूँ खाली। ऐसा इन्होंने क्यों कहा पेंशन फंड नहीं है भाई, आसमान से टपकेगा, हिमालय से आएगा, ये एक्टिंग कर रहे थे वो वीडियो में। जो लोग वहां रहे होंगे या जिन्होंने उनका कोई वीडियो देखा होगा वो समझ सकते हैं इस बात को। खैर, ये उनकी अपनी बात है। 15 तारीख को हमारी डेट लगी हुई है MC सिंगला साहब के केस की। एक चीज़ और कही उन्होंने कि कुछ लोग कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट हमारा भला नहीं होगा, यानी पहले से ही डिमोरलाइज करने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, मैं केवल इतना ही कहूँगा। फिलहाल AIBRF ने एक सर्कुलर अपने मेंबर्स के बीच में किया है, ऑफिस बेयरर्स के बीच में किया है। उसमें उन्होंने पेंशन अपडेशन क्यों जस्टिफाइड है, सब तरीके से फिजिबल है, ये बात उन्होंने बाकायदा बताई है। उनका सर्कुलर मैं डाल रहा हूँ आपको, थोड़ा लंबा है,
आप उसमें पढ़ लीजिए, मैंने तो पढ़ा है SC जैन साहब का सर्कुलर। सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, कब कैसा क्या था और कितने पेंशनर बढ़ गए, कितने घट गए और पेंशन का क्या चीज़ है। उन्होंने किसी को काउंटर नहीं किया। लेकिन मैं आपको अपनी बात बता दूं कि बिल्कुल ही भाई साहब ये CHV साहब, और एक चीज़ तारीफ बताएं CHV की, अपनी तारीफ इस तरीके से करते हैं कि उनका कहना है कि केवल AIBEA की वजह से पेंशन मिली। जाहिर सी बात मिली, लेकिन तब आप कहाँ थे? आपकी क्या हैसियत थी उस समय? जब पेंशन मिली तब आपकी क्या हैसियत थी? और आपने उसके बाद उसी में आप हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप कुल यही बता रहे हो कि पेंशन अपडेशन नहीं होना चाहिए, वो है ही नहीं, फंड्स कहाँ वहाँ से आएंगे, कोर्ट हमारे खिलाफ है, और पता नहीं क्या क्या आपने कह मारा। मुझे बहुत कष्ट होता है ये बताते हुए, लेकिन AIBRF ने कहा है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये होना ही चाहिए। और 15 तारीख आपकी डेट लगी। मैं केवल ये बता दूंगा आपको कि AIBRF का आप सर्कुलर पढ़ लीजिए, CBPRO तैयार है, AIB पार्क और सब लोग अपना बिल्कुल रेडी हैं, पेंशनर एसोसिएशन। उन्होंने सीधा सीधा, भाई सीधी सी बात है कि इतने सेटलमेंट हो चुके हैं भाई साहब, ये समझ लीजिए कि उसके बाद में हर इतने वर्गों में बट गया है पेंशनर्स को एक तो यूनाइट रहना पड़ेगा, और पेंशन अपडेशन के अलावा कहीं कोई बात नहीं। कहाँ से हम एक पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं सरकार का भाई। और CHV जैसे लोग, और अहंकार किस बात का? उन्होंने कहा कि विश्व में अकेला भारत ऐसा है जहां रिजाइनीज को पेंशन हमने दिलवाई। अरे सबने मिलकर के दिलवाई। रिजाइनीज की पेंशन उस समय नहीं हुई थी। रिजाइनीज की पेंशन उस समय नहीं थी जब AIBE ने उस जमाने में पेंशन दिलवाई थी। तब AIBE के लीडर दूसरे थे, आप नहीं थे। आप कहीं ये कोने में पड़े थे जरा से। आज आप उतना गर्व कर रहे हैं, गर्व इसलिए अपने पुरखों पे कर सकते हो, लेकिन खुद के बारे में सोचिए। उनको तो हम लोग भी सैल्यूट करते हैं, लेकिन आपके बारे में जो लोगों की राय है, शायद अब आप या तो सुनना नहीं चाहते या तो फिर महसूस नहीं करना चाहते। ओवरऑल आपको बता दूं कि कोई डिमोरलाइज होने की बात नहीं है। इन बातों को इग्नोर करिए, बिल्कुल ध्यान में मत लाइए। हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं CHV जैसे लोगों की बातों से कि सब उन्होंने करा दिया। विश्व में बता रहे हैं कि जो है रिजाइनीज का कहीं पेंशन नहीं है। अच्छा नहीं है तो सारा कुछ आपने ही दिलवाया, बाकी किसी का कोई योगदान ही नहीं है। आप ये बताइए, आप अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? आप रिटायर होने के बाद अभी तक क्यों वहां जमे हुए हैं? सेकंड लाइन थर्ड लाइन आपके पास नहीं थी? सीधी बात कही जाती है कि जाके पाओ न जाए विमाई, सो का जाने पीर पर आई। आपको क्या मालूम? आप तो अभी वर्किंग वालों के नेता बने बैठे हैं, रिटायरीज यूनियन के आप नेता नहीं है, जबकि आप सबसे वरिष्ठ आदमी हैं। आपको रिटायरीज के लिए भी आना चाहिए कम से कम। मगर ठीक है, आप वहाँ नेतागिरी अपनी करिए, जो करना है करिए, लेकिन इधर की बात कौन करेगा? वहाँ जो आप जितनी मेहनत कर रहे हो सब दिखाई देता है। 2023 से जब फॉरवर्ड कर चुके हैं IBA वाले 5 डेज बैंकिंग, आज तक नहीं हुआ। अब 5 डेज बैंकिंग कब से मांगा जा रहा है? आप खाली बातें करते हैं। आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी साख को, पुरानी मेहनत को, AIBE के पुराने लगाए हुए पेड़ को उसी में से फिर मतलब जो है उगाही करना चाहते हैं हमेशा। तो CHV साहब, आप ये समझ लीजिए कि बैंक पेंशनर्स केवल अब आपके, केवल नहीं बल्कि आपके भरोसे अब बिल्कुल नहीं बैठा है। पेंशनर एसोसिएशन जाग चुकी है, सारे पेंशनर्स जाग चुके हैं। और 15 तारीख को MC सिंगला साहब के मुकदमे में जब के पैरवी होगी, अच्छे आर्गूमेंट्स होंगे, और पूरी उम्मीद है हम लोगों को कि MC सिंगला साहब का जो केस है ये मील का पत्थर भाई साहब साबित होगा, और हमको सबको पेंशन अपडेशन होगा, पेंशन मिल के रहेगी। और हर एक चीज़ कोर्ट से मिली है। RRB वाले इसके साक्षात एग्जाम्पल हैं भाई साहब। आप कह रहे हो कि ये एंटी सोशल है, माफ़ कीजिएगा, एंटी लेबर है, एंटी वर्कर कोर्ट है। हम नहीं मानते। कोर्ट में हमेशा न्याय मिलता है, वहाँ उनके पास मुकदमे अधिक हैं। मतलब क्या कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपकी ऐसा कह देने से कोर्ट नाराज़ हो जाए, हमारा काम ना करे? अरे कोर्ट न्याय करता है, आप जैसे आपके प्रवोक करने से कोर्ट नहीं आएगा।
खैर, जो CHV साहब ने कहा वो मैंने आपको बताया, ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।